नमस्कार, जीके और फैक्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 143 और आज हम 15 अक्टूबर 2023 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं उनमें क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा है कि 5 नए खेलों को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। ये 5 गेम्स थे: टी20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। ये 5 गेमों का प्रस्ताव आया था 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 15-16 अक्टूबर को मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र के दौरान मतदान के जरिए लिया जाएगा। 128 वर्ष बाद ओलंपिक्स में शामिल होगा क्रिकेट, यानी कि सन 1900 में आखिरी बार जो है पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट जो था वो शामिल था। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इस पर थोड़ा आप अच्छे से फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा के काजू को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, जीआई टैग क्या है, भौगोलिक संकेत क्यों दिया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत होता है जिसे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो अपने अद्वितीय विशेषताओं और गुणों को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता है। इसे चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया गया है। गोवा में काजू को जीआई टैग मिलने से क्या लाभ हैं? तो गोवा में काजू को जीआई टैग मिलने से उपभोक्ताओं को प्रमाणिक गोवा काजू और राज्य के बाहर से प्राप्त काजू के बीच अंतर करने में सहायता मिलेगी तथा बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी पैकेट पर गोवा काजू का प्रतीक चिन्ह जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये लाभ है जीआई टैग मिलने से। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवा के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गोवा की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में तटीय राज्य है गोवा और भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। राजधानी पणजी या पंजिम है। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। केवल 2 जिले हैं गोवा में। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर श्रीधरन पिल्लाई हैं और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। वहीं विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा, और विधानसभा में 40 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं। तो इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप गोवा के बारे में ध्यान में रखिए। जीके के पोर्शन के हिसाब से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी किसी देश या किसी राज्य की बात आती है तो इतनी सी सामान्य सी जानकारी हम अपने मैप के साथ जरूर पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय की किन 2 कंपनियों को अक्टूबर 2023 में नवरत्न दर्जा मिला है? तो रेल मंत्रालय की वो 2 कंपनियां हैं, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिनको अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में
भारत की जो रैंक है वो 111 है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए और थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। भारत 125 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 में फिसलकर 111वें स्थान पर है। इससे भारत का स्कोर 100 अंकों में 28.7 है, जो भूख के स्तर की गंभीर श्रेणी में आता है। 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? तो ये देखिए, आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2023 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण स्तर पर नजर रखी जाती है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो P20 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा और विस्तार से देखिए इसके बारे में। P20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो 13 और 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका जो आयोजन है वो किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें G20 देशों के संसद अध्यक्ष और सभापति हिस्सा लेते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा इसमें? तो पीएम मोदी ने कहा है कि इस बात पर अफसोस जताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में भी आतंकवाद की परिभाषा पर एक मत नहीं है। ये मुख्य बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 शिखर सम्मेलन में कही है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो हर साल मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए भारत हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाता है। कलाम DRDO और इसरो, जो कि भारत की प्रमुख स्पेस एजेंसियां हैं, भारत की दो प्रमुख सरकारी एजेंसियों के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अक्टूबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं, जितने भी दिनों के बारे में हम पहले पढ़ के आए हैं, तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। बार बार चीज़ें रिपीट करने से बहुत अच्छे से हमें याद हो जाती हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाएगी। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो शुरू की गई। 2 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर तक। वहीं 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, जबकि भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को और भारत में 5 सितंबर को भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। और आज हमने बात की है विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो,
तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष यानी 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो एस सच्चिदानंद मूर्ति का भी हाल ही में निधन हुआ है, जिनका संबंध था पत्रकारिता से यानी विशिष्ट पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। जाने माने पत्रकार और मलयाला मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति का अभी हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। तो तस्वीर आप उनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है वो फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। एनटीपीसी फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू बन गया है। एनटीपीसी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। फोर्ब्स हर वर्ष शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए यह लिस्ट जारी करती है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मणिकांता एच होबलीधर ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मणिकांता एच होबलीधर ने नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का जो है वो नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है तमिल लेखक शिव शंकरी को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन था, किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, पत्थर को टक्कर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, वेग, संवेग, जड़त्व और प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो और अन्य जीके की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।